मुझे लगता है जुडिशरी का अब दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि आए दिन वो ऐसे जजमेंट पास करते रहते हैं जिनका कोई भी सिर पैर नहीं होता। जैसे पहले वो मंगलसूत्र वाली बात थी कि सिंदूर लगाना मैंडेटरी है, उसके बाद कहते हैं कि नहीं है मैंडेटरी। अब रिसेंटली एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस आता है जहां पे लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, दोनों शादी करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। इस पे जज साहब क्या कहते हैं कि भाई ये इंटर रिलीजियस मैरिज है और हिंदू मुस्लिम शादी नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते, उनसे पूछो कि क्यों नहीं कर सकते। उनका ये कहना है इसके ऊपर कि पर्सनल लॉज इसकी अनुमति नहीं देते। माना कि पर्सनल लॉज के हिसाब से ये इनवैलिड है, बट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का किस लिए है? मतलब जज साहिब ये बोल रहे हैं कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, यानी मुस्लिम हिंदू में या हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए, तब तो ये शादी मुकम्मल हो जाएगी। अदरवाइज समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर समाज को एक्सेप्ट करना ही होता तो वो आपके पास क्यों आते, वो प्रोटेक्शन के लिए क्यों आते आपके पास? तो वो कह रहे हैं आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी कि ये जो मैरिज है ये इनवैलिड है। भाई हिंदू मैरिज एक्ट हो गया 1955 का या मुस्लिम पर्सनल लॉज हो गए, ये बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते कि आप इंटर रिलीजियस मैरिज करो। माना ठीक है कि आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा या तो शादी के लिए, या तो मुस्लिम को हिंदू में या हिंदू को मुस्लिम में शादी करने के लिए कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी ये मैरिज सक्सेसफुल कहलाएगी, वैलिड कहलाएगी। बट स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो इसी को देखते हुए बनाया गया था। वो यही था कि अगर दो इंडिविजुअल जो कि इंटर रिलीजियस ग्रुप से हैं, वो अगर आकर के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो इसलिए तो बनाया गया था। बट इसमें भी एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन दे रखा है, वो ये कि जब भी अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो आपको एक 30 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ता है, जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी रहती हैं। अब ये खबर तो आपके रिश्तेदार हो गए और घर वालों तक, सब तक पहुंच जाती है, तो भला फिर वो शादी करने कैसे देंगे? अब वो बेचारे प्रोटेक्शन मांग रहे थे कि आप प्रोटेक्शन तो दो, कम से कम स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करना चाहते हैं, बट जज साहब मानने को तैयार नहीं है। इंडिविजुअल शादी करना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, तो उन्हें अनुमति देनी चाहिए, उनका हक बनता है। ये तो फंडामेंटल राइट भी है कि आप किससे शादी करना चाहते हो, ये आर्टिकल 21 से डिसाइड होता है। तो आर्टिकल 21 का तो हनन है, ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है। अब इसी की वजह से बहुत सारी ऑनर किलिंग्स होती हैं। ऑनर किलिंग कैसे? कि वो इज्जत के लिए अपने बच्चों को मार देते हैं, ये है ऑनर किलिंग। कि वो दूसरे ग्रुप में यानी रिलीजियस इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं कर सकते, भले ही मर जाएंगे, कट के मर जाएंगे। ये तो उनकी समझदारी है। अब एक बात बताओ, जब वो प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन मांगने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और जो जज साहिब हैं, उन्हें तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए ना। वो अपने ओपिनियन क्यों पास कर रहे हैं वहां पे, वो ऐसे कमेंट्स क्यों दे रहे हैं? उनका काम है स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से जजमेंट देना, बट उन्होंने नहीं दिया। वो बोल रहे हैं कि आपकी शादी मुकम्मल नहीं होगी, आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, आपको फलाना करना पड़ेगा, आपको ढिकाना करना पड़ेगा। अरे जज ये सब करेगा तो फिर बाकी लोगों में और जज में फर्क क्या रह जाएगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या जो जजमेंट दिया गया वो वाकई में सही था? और मुझे बताना कि इस केस में क्या डिसीजन होना चाहिए था।